सत्कार के साथ बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, शासक जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की। शासक जी प्यार से कहना जी। शासक जी अब जो हमारा निराकारी जागृति मिशन का मंगलाचरण है, आप सबने अपनी अपनी रचना को पवित्र करना है और मंगलाचरण सबने बोलना है, मिलकर बोलना है। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। सतगुरु लक्ष्मण साहिब के चरण में शीश, कृपा सतगुरु जी देकर शीश। कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। श्री सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म निराकार, दयादास पर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार। दयादास पर के मेरा नमन करो स्वीकार। शासक जी प्यार से बोलना जी। अब सबने जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जिसके बोलने से, जिसके सुनने से, जिसको पढ़ने से हमारा जो जीवन है वो मंगलमय होता है। हमारे जीवन का बाहर का भी रूपांतरण होता है और अंदर का भी रूपांतरण होता है। सो जब भी हम अपने घर में होते हैं, जब भी हमारे मन में कोई ऐसा कोई विवादास्पद कोई बात होती है, जब हमारा मन संसार की तरफ ज्यादा भागता है, जब संसार की जकड़ और पकड़ की तरफ ज्यादा भागता है, तो हमने अपने सद्गुरुओं के द्वारा जो उनके शुभ आशीष वचन हैं, जो उनकी वाणी है, जो उनके लिखे गए जो उनकी लेखनी से जो विचार हैं, क्योंकि उनके वो अनुभव हैं, और जब हम अपने सद्गुरुओं के अनुभव को याद करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चय ही मैं समझता हूँ शासन जी हमारे जीवन का कल्याण होता है। सो अब सबने मंगलाचरण जो है, पहले हमारे महात्मा जी मेवालाल जी बोलेंगे, सब ने जितने भी बैठे हैं, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, सब ने बोलना है।
आज शुरू करो। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूलनहारा, भूलनहारा, भूलनहार जी, तू बख्शनहारा, बख्शनहारा, बख्शनहार जी। मैं भूलनहारा, भूलनहारा, भूलनहार जी, तू बख्शनहारा, बख्शनहारा, बख्शनहार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूलनहारा, भूलनहारा, भूलनहार जी, तू बख्शनहारा, बख्शनहारा, बख्शनहार जी। मैं भूलनहारा, भूलनहारा, भूलनहार जी, तू बख्शनहारा, बख्शनहारा, बख्शनहार जी। ब्रह्मा रूप में सृजन करता, विष्णु रूप में पालन करता, ब्रह्मा रूप में सृजन करता, विष्णु रूप में पालन करता, ब्रह्मा रूप में सृजन करता, विष्णु रूप में पालन करता, तू सबका करता, करता कर शिव करे सकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। शस्त्र से नहीं तू कटता, पानी से नहीं तू गलता, शस्त्र से नहीं तू कटता, पानी से नहीं तू गलता, अग्नि से नहीं तू जलता, तेरा रूप अपार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। आज भी बोले ऐसे भी अपने को करें। सब में तेरा रूप समाया, कैसी अद्भुत तेरी काया, सब रूप समाया, कैसी अद्भुत तेरी माया, सब में तेरा रूप समाया, कैसी अद्भुत तेरी माया, पल भर में अलग लगाया, तू सच्ची सरकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। सभी हाथ बोले अपने अपने। तू सबका है सब तेरे, तू दूर नहीं है तेरे, तू सबका है सब तेरे, तू ही है मेरे, तू सबका प्रीतम प्यारा करता सबसे प्यार भी, तू ही
मिलके बोलेंगे तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। सुर सुर में बोलो निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। जो जब तेरी शरण में आए अपना सोया भाग जगाए, आए अपना सोया भाग जगाए। जो जब तेरी शरण में आए अपना सोया भाग जगाए। जीवन में सब कुछ पाए सुख पे भरे भंडार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। हाथ खोलेंगे पिछले देने के सारे लेकर सतगुरु जी से ज्ञान सच करने को पहचान। लेकर सतगुरु जी से ज्ञान सच करने को पहचान। यही सच्चा वरदान करता भव से पार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। लेकर सतगुरु से ज्ञान सच करने को पहचान। लेकर सतगुरु जी से ज्ञान करने सकने को पहचान। यही सच्चा वरदान करता भव से पार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। थोड़ा सुधार को दोनों दरबारे से बोल देंगे। लेकर सतगुरु से ज्ञान सच की कर ले तू पहचान। लेकर सतगुरु से ज्ञान सच की कर ले तू पहचान। यही सच्चा वरदान करता और सरकार जी। तू निराकार, तू निराकार जी। तू निराकार, निराकार जी। तू निराकार, तू निराकार जी। तू निराकार, तू निराकार जी। तू निराकार, तू निराकार जी। बूटा सिंह ने ये समझाया, श्री मेहता पिता ने गाया। बूटा सिंह ने ये समझाया, श्री मेहता पिता ने गाया। बूटा सिंह ने ये समझाया, श्री मेहता पिता ने गाया। लक्ष्मण सिंह ने बतलाया सब ग्रंथों का सार जी। तू निराकार, तू ही निराकार निराकार, तू ही निराकार जी। तू निराकार, तू ही निराकार जी। बूटा सिंह ने समझाया, श्री मेहता पिता ने गाया। बूटा सिंह ने समझाया, श्री मेहता पिता ने गाया। लक्ष्मण सिंह ने बतलाया सब ग्रंथों का सार जी। तू निराकार, तू ही निराकार जी।
खेल निराकार ने खेल रचाया स्वामी ज्ञाननाथ बन आया निराकार ने खेल रचाया स्वामी ज्ञाननाथ बन आया चरणों में शीश झुका लो मैं मुक्ति का द्वार तू ही निराकार 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 निराकार तू ही 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 निराकार मैं भूलनहारा भूलनहारा भूलनहार तू बख्शनहारा बख्शनहारा बख्शनहार मैं भूलनहारा भूलनहारा भूलनहार तू बख्शनहारा बख्शनहारा बख्शनहार तू बख्शनहारा बख्शनहारा बख्शनहार तू बख्शनहारा बख्शनहारा सो ये था शासन जी मंगलाचरण। परमेश्वर की बंदगी करने बैठते हैं, खुदा की इबादत करने बैठते हैं, तो ये मंगलाचरण निराकर के चाहे किसी भी मिशन से कोई ताल्लुक रखता है, अच्छी बात सुनने में, अच्छी बात बोलने में, अच्छी बात कहने में कोई किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं होता। जो संतों की वाणी होती है, उनके आशीष वचन होते हैं, उनके मुखारविंद से उच्चारण की गई जो पावन जो वाणी होती है वो सर्व समाज के लिए होती है। तो इसको मंगलाचरण को कोई भी इसको याद कर सकता है और अपने घर में जाकर शाम सवेरे इसको जरूर इसको याद करना चाहिए और बोलना चाहिए। और आज जो शासन आज का जो सत्संग का समय था वो मेरे ख्याल में 6 बजे तक था। समय का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी हमारी कदर नहीं करेगा। समय अपनी गति से चल रहा है, अगर हम समय तो हम अपने गंतव्य अपने मंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हमेशा कदर करो। प्लीज भाई आराम से बैठो। तो थोड़ी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो वैसे तो सभी संतों महापुरुषों ने आपके समक्ष अपने अपने अनुभव विचार और इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा के बारे में खूब आपको डिटेल में बताया है। तो हमारे जीवन में अब ये हमें आपको सबको मनुष्य जीवन मिल गया। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों का सभी आचार्य, प्रचार्यों, संत महापुरुषों का, गुरुजनों का यही कहना है कि ये जो मनुष्य जन्म है, ये हीरा सा जन्म है, ये जो नर नारायणी देश को कहा गया है। हमारे ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में इसको नर नारायणी देह कहा गया है। इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है। वैसे सभी देही में भी वास करता है। जितने भी श्वासधारी हैं, प्राणधारी हैं, चराचर हैं, जो श्वास ले रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, सबके अंदर परमेश्वर का वास है। परंतु ये जो नर की जो देह हम सब को जो नसीब हुई है, ये जो परमेश्वर ने हमें जो सौगात दी है, एक ये उपहार दिया है, और ये भी अच्छी तरीके से हमने समझ लेना है। जब से भी जिस भी काल से जब से भी ये सृष्टि की संरचना हुई, ये 5 के 5 तत्व एग्जिस्टेंस में आए, इस यूनिवर्स में इनका अवतरण हुआ, पैदा हुए, आप कैसे भी समझिए। सो तब से लेकर और जब तक भी ये इसमें यूनिवर्स में रहेंगे, और जब भी परमेश्वर का साक्षात्कार होगा,
या पहले समय में जिसको भी हुआ होगा, सतयुग सत, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजाचार, तीनों युग तीनों दृढ़, कलयुग केवल नाम आधार। देखो ध्यान से सुनना है। सतयुग सत, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजाचार, तीनों युग तीनों दृढ़, कलयुग केवल नाम आधार। जब भी कभी सतयुग होगा तो सत्य ही सत्य था, ये निराकार निराकार ब्रह्म ही ब्रह्म था, जिसको सतयुग कहा गया है। फिर जैसे शास्त्रों ग्रंथों को कथन है, फिर त्रेता आया। त्रेता में जो मोक्ष और मुक्ति मिलती थी वो यज्ञ आदि से मिलती थी, उसमें यज्ञ किए जाते थे। तरह तरह के यज्ञों का ग्रंथों शास्त्रों में बखान है, ऐसे ऐसे यज्ञों से करने से ये प्राप्ति होती है, ऐसे करने से ये प्राप्ति होती है। सतयुग सत, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजाचार, और जो पूजा का जो शुरुआत द्वापर में पूजा करने से, पुण्य करने से जीव का छुटकारा होता था। परंतु इस युग में, जिस समय में आप और हम आए हैं, आप और हम बैठे हैं, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरे पार। आप समझ रहे हो बात को? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे गुरुजनों की बातें कही हुई हैं। हम लोग कोई आपके बीच में कोई नई बात बताने के लिए नहीं आए हैं। वही हमारे जो भारत की संस्कृति है, जो हमारी सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है, जो हमारे गुरुजनों ने, ऋषियों मुनियों ने, तपस्वियों ने, योगेश्वरों ने, पीर पैगंबर औलिया अवतारों ने, जो समय समय के अनुसार इस भारत की धरा के ऊपर और दूसरे देशों में भी जो हमारे धर्म गुरु आए हैं, जो तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी आत्मवेता महापुरुषों का अवतरण हुआ है, उन्होंने ये बातें कही हैं। क्योंकि जो सत्य है, जो सत्य था, जो सत्य है और सत्य ही आगे रहेगा। तो ये जो सत्य नाम है, जिसको सुनने से, जिसको सुनने से, जिसको पढ़ने से हमारे जीवन का रूपांतरण होता है। तो अब आज हमारे सामने ये सवाल है, वो नाम क्या चीज है, कौन सा वो नाम है? आपको बार बार सत्संगों में यही बात बताई जाती है। ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। बाहर मुखी जितने भी आपके कर्म कांड हैं, जो आप इंसान ने खुद ही फैशन बनाए हुए हैं, हालांकि वो बातें हमारे गुरुजनों ने करने के लिए नहीं कही। इंसान अपने आप को धार्मिक जताने के लिए, अपने आप को भगवान का भक्त जताने के लिए, अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान विद्वान जताने के लिए जो बातें उसने खुद सेल्फ मेड बातें हैं, तो उनका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो सारी जितनी बातें हैं जो इंसान ने खुद बनाई हैं, जो हमारे गुरुजनों ने करने के लिए नहीं कही हैं, तो वो जस्ट अपना एक टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। और बातें अलग हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन एक जो बड़ी ऑथेंटिक बात है, जो सभी धर्माचार्य कह रहे हैं, सभी प्रचार्य गुरुजन जो हमारे कह रहे हैं, पहले भी युगों में कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे, वो जो नाम की युक्ति है, जो ज्ञान की युक्ति है। सो सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां से हमारा अध्यात्म शुरू होता है और जिसके इर्द गिर्द सारा अध्यात्म घूमता है, और जहां पर जाकर हमारा अध्यात्म संपन्न होता है, वो है नाम, ज्ञान। चाहे कोई भी ग्रंथ शास्त्र पढ़ लो, इस बात का जिक्र आपको जरूर मिलेगा। सो मैं आपको सीधा सीधा एक बात कहना चाहता हूं सासंग जी, आज हम सबके बड़े अहोभाग्य हैं। जिस इंसान के जीवन में सत्संग है, जिस जीव के जीवन में सदगुरु है, जिस जीव के जीवन में सत्य नाम है, तो ये समझ लो उसका जीते जी पार उतारा निश्चित है। उसका पार उतारा हो सकता है, वो संसार के आवागमन से मुक्त हो सकता है,
इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है। जो संसार की जो जकड़ है और पकड़ है, जो आसक्ति है, आकर्षण है, उससे इसको छुटकारा मिल सकता है। अब सवाल ये है कि वो नाम है क्या चीज है जिसका जिक्र सभी गुरुओं ने कहा किया है? कौन सा वो नाम है? तो हमने ये चीज अच्छी तरीके से याद समझ के जानी है। वो नाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ऊपर से आकाश से आपके पास आएगा या दाएं बाएं से कहीं से आएगा। वो आपका अपना ही स्वरूप है। जैसे मेरे बगल में बैठे हुए अपने हमारे जो महात्मा जी है, एमलाल जी, अभी आपको बता रहे थे वो चीज भी, वो आपका अपना ही स्वरूप है और ये सत्य बात है। हमने बहुत चीजों को जान लिया, हम जान ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तरह तरह की कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मान लो भगवान ऐसा होगा, मान लो वैसा होगा, ऐसा होगा। और आज का जो जीव है इस कगार पे खड़ा है कि अनगिनत भगवान इसने खुद पैदा कर दिए। हालांकि सत्य तो ये है कि इंसान कभी भी भगवान को नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी हम नाम दे रहे हैं, वो कोई बनाने वाली चीज नहीं है। वो परमात्मा जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, वैसे तो परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, और जिसका नाम है वो परमात्मा नहीं है। सीधी सीधी आपको पहचान बता रहा हूं, परमात्मा अनामी है। जितने भी नाम हम लोगों ने रखे हैं वो अपने प्यार में, जैसे जैसे हमने अच्छा समझे, जैसे हमारे घर में एक बच्चा होता है, अमुक कोई जीव होता है, वो एक ही होता है लेकिन हम उसके अनेकों नाम रख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर एक सत्ता है, एक हस्ती है, एक एग्जिस्टेंस है जो हर जगह एग्जिस्ट करता है। आपको जब ज्ञान दिया जाता है पूरी पहचान बताई जाती है। इसलिए ये जो तरह तरह के जो फैशन है जो बनाए हुए हैं आज जीव ने, इंसान ने, इनको छोड़ना होगा। फिर उसी अपनी संस्कृति को अपने गुरुजनों को कहेंगे, जो उनके मुखारबिंद से जो वाक्य निकले हैं, जो वाणी निकली है, उसको समझना होगा। और इस समय में उस नाम की हमने पहचान करनी होगी। तो वो नाम जो हमें पहचान करने का जो तरीका है, वो दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना कि आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए आपको नाम का पता चल जाए। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी कि आपको मेडिसिन दे दी जाए आपको वो नाम मिल जाए। कोई दुनिया में ऐसी चौखट नहीं है, कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां पर वो आपको नाम मिल जाए। संसार की सभी चीजें मिल सकती हैं, कहां से यत्र तत्र हम प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, किसी से उधारी ले सकते हैं, पैसे से खरीद सकते हैं। परंतु जो ये नाम है, ये कहीं से भी दुनिया में कोई भी तौर तरीका ऐसा नहीं है जिससे आपको प्राप्त हो सकता है। जो हमने भली भांति समझ लेना चाहिए। जितने भी हमारे ये तरह तरह के जो कृत्य हम लोग करते हैं, ये भक्ति का एक श्रृंगार हो सकते हैं। जैसे पूजा पाठ, ये वो दिस दैट, जो भी हम धर्म कर्म करते हैं, ये भक्ति का एक श्रृंगार हो सकते हैं, भक्ति की शुरुआत हो सकती है, परंतु ये कंप्लीट भक्ति नहीं है। तो इसलिए कंप्लीट भक्ति करने के लिए, परिपूर्णता को प्राप्त होने के लिए, एब्सोल्यूटनेस एंड कंप्लीटनेस को प्राप्त करने के लिए, उपलब्ध होने के लिए, ये हमने समझना होगा ब्रह्म क्या है, हम कैसे ब्रह्म को उपलब्ध हो सकते हैं, हमारा असली जो स्वरूप है वो क्या है, हम अपने स्व को कैसे जाने। स्व का मतलब होता है जो हमारा अपना आप है। अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, स्व अपना आप। इसी स्व का ही स्वाध्याय करना है। हमें क्या करना है? स्वाध्याय करना है। ठीक है, आप ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ो, वो कोई बुरी बात नहीं है, उनमें हमें इनिशिएशन मिलती है, प्रेरणाएं मिलती है, रेफरेंसेस मिलते हैं। परंतु अगर आपने ये सोच लिया कि हमने कोई पूजा कर ली, कोई पाठ कर लिया और हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है।
हम कोई वाणी पढ़ते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। अब हम एक वाणी पढ़ते हैं कि परमात्मा कण कण के अंदर व्यापक है, सब ये बात पुकार पुकार कर कह रहे हैं। किसी ने कही, हमने सुन ली, हमने भी कहना शुरू कर दिया परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो सब जगह है तो फिर यहाँ भी होगा जहां आप लोग बैठे हैं। तो अगर हमें यहाँ दिख नहीं रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है, तो हमें कहीं पर भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ है तो सब जगह है, और अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं। और वो क्या चीज है, वो क्या है जो हमेशा हमारे अंग संग रहता है? वो हमारा अपना ही स्वरूप है। ये कोई ढूंढने वाली चीज नहीं है, कोई खोजने वाली चीज नहीं है, कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। देखो मैं आपको सीधी सीधी बातें बता रहा हूं। ज्यादा संस्कृत के श्लोक पढ़ के, ज्यादा उपनिषदों की बातें सुनाकर मैं इसलिए नहीं, वो आप अपने घर में पढ़िए जाकर। यहां पर आप एक तथ्य को समझिए, एक मिस्ट्री को समझिए, इस रहस्य को समझिए। धार्मिक ग्रंथ शास्त्र हम अपने घरों में भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़िए आप, सब में अच्छी बातें लिखी हैं। कोई भी शास्त्र झूठा नहीं है, सब में अच्छी बातें हैं, परंतु हम उस चीज को उस लेवल तक नहीं समझ सकते, इसलिए हमें वो बातें समझ में नहीं आती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सबसे पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारण करना होगा। अब आज जो जीव है जगह जगह क्यों भटकता है, हम देखते हैं, ज्ञान भी ले लेते हैं लोग, फिर भी आज यहाँ बैठे हैं, कल वहां बैठे हैं। जहां थोड़ी सी पब्लिक से ज्यादा कुछ सुख दिखा, वैभव दिखे, उसी तरफ भाग जाएंगे, वहां पता नहीं कौन सा अलग से परमात्मा मिलेगा। तो ये कोई मिलने मिलाने वाली चीज नहीं है, ये आपका अपना ही निज स्वरूप है, आपका अपना आप है, आपका मूल है, आपका असली परिचय है, आपकी असली आइडेंटिटी है, आपका असली रिकॉग्निशन है। और जैसे मैंने आपको बताया, सीधी सीधी बातें बता रहा हूं, क्योंकि संत मत कोई ज्यादा लाग लपेट वाली चीज नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि संत मत में जिस समय आप समझ जाओगे, पहचान जाओगे, संत मत को समझने लगोगे, तो आप सीधी सीधी बातें समझोगे। ज्यादा विद्वता की, ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। छोटी सी मूल चीज को समझेंगे, बीज को समझेंगे, अपने आत्म तत्व को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे। अब हम अपने आप को तो समझ नहीं रहे। जैसे मैं बैठा हूं, आप सब होते हैं, आपकी परछाई होती है, आपका कभी परछाई की तरफ ध्यान ही नहीं होता, होता है? नहीं होता। या आप ऊपर देखेंगे, या दाएं देखेंगे, या बाएं देखेंगे, या आगे देखेंगे, या कोई पीछे से कोई खास चीज आ गई तो पीछे उड़ के देखेंगे, अपनी परछाई की तरफ कभी ध्यान नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से हम सब चीजों को जानने में लगे हुए हैं, इकट्ठी करने में, संग्रह करने में लगे हुए हैं, परंतु जो हमारा अपना आप है, जो हम स्वयं हैं, इसको हम भूले बैठे हैं। और यही एक ऐसी बात है जो जानने के बाद में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जब आपने बीज को समझ लिया, मूल को समझ लिया, अब हमारे जिंदा रहने का कारण क्या है? इस सारे यूनिवर्स का जिंदा रहने का कारण क्या है? सब प्राणधारियों का, श्वासधारियों का एग्जिस्टेंस में आने का क्या कारण है? क्यों हम एग्जिस्ट कर रहे हैं? हर एक चीज ये हरी भरी क्यों दिखती है? सब कारणों का महाकारण क्या है? तो सब कारणों का महाकारण हमारा अपना ही स्वरूप है, हमारा आत्म तत्व है। अगर हमारे अंतर में आत्मा है, आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, ये चेतना है, तो हम जिंदा हैं। इस चेतना के कारण, इस आत्म तत्व के कारण ही सारे का सारा जो यूनिवर्स है वो सर्वाइव करता है, जिंदा है। जड़ और चेतना का ही सारे में पसारा है। परंतु एक बात ध्यान में रखनी है, जड़ से कभी चेतन नहीं पैदा हो सकता। अगर आप जड़ की चीजों के पीछे पड़े रहे, उन्हीं के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे, इंसान के बनाए भगवान के पीछे ही भागते रहे, कल्पनाओं के पीछे ही भागते रहे, जो आज का फैशन चला हुआ है आप देख रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता से ये जो जीव है, अगर ये कतराता है, ये असलियत को जानने से कतराता है। अगर ये कतराता है तो संतों महापुरुषों के वचनों को मानने से कतराता है। अगर जीव कतराता है, इग्नोर करता है, तो
अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को इग्नोर करता है। आप देखो वेस्टर्न कल्चर को कैसे लोग अपना रहे हैं। आप देखो कितने हमारे बच्चे नीचे नीचे यहीं जाकर देख लो, आप दूर मत जाइए। जो हमारे यंगस्टर लोग हैं, बच्चे हैं जो कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, स्कूल गोइंग है, सारे पंचायत लगा के बैठे हो गए नीचे, अभी जाकर देख लो आप। तो हमें बड़ा दुख होता है कि ये बच्चे जो हमारा भविष्य है, जो समाज का भविष्य है, जो हमारे भारत का भविष्य है, जो सारी दुनिया का भविष्य है, आज हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये बड़ी गंभीर बात और गंभीरता से सोचने विचारने का विषय है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए, ऐसी स्थितियों को सुधारने के लिए हमारी जो मातृशक्ति बैठी है, ये एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। इसलिए जितनी बहनें यहाँ पर बैठी है, मातृशक्ति बैठी है, उनको मैं विशेष तौर से ये बात करना चाहूंगा कि अपने अपने बच्चों को ये अच्छे संस्कार जरूर दें, अपने बच्चों को शिक्षा भी दें, लेकिन ये नहीं है कि किताबी कीड़ा ही बना दे उनको, ये अपनी धर्म संस्कृति ना दे, अपनी जो आध्यात्मिकता के संस्कार न दे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हमारे समय में आप देखते हैं, आप अपने ग्रंथों शास्त्रों को पढ़कर देखो तो गुरुकुल होते थे, वहां पर अक्षर ज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। और अब क्या है, एक दिन की मैं बात सुनाऊंगा आपको, मुझे याद आ गई बात। कोई हमारे दोस्त थे, हम उनके घर गए हुए, तो उनके घर में जैसे ये महात्मा बुद्ध जी की यहाँ पर आपने तुम्हारा फोटो लगाई हुई है, तस्वीर लगाई, उनके घर में ऐसे ही कोई तस्वीर लगी हुई थी, किसी भगवान की तस्वीर लगी हुई थी, गुरु की तस्वीर लगी हुई थी। तो उनका एक बच्चा, बड़ा हैंडसम सा बच्चा, तो मुझे आके पूछ रहा है, कहता अंकल जी ये कौन से अंकल हैं? सच बात बता रहा हूँ, मुझे वो बच्चा लगे, कहने का था अंकल जी। हमने कहा हाँ बेटा। कहता ये कौन अंकल हैं? मुझे बड़ी दुख हुआ और बड़ी हैरानी भी हुई। हमने कहा बेटा ये बात तो तुम्हारे मम्मी डैडी बता सकते हैं कौन से अंकल हैं। अब वो बच्चा है, फिर वो अपनी मम्मी से पूछने लगा, मम्मी ये कौन से अंकल हैं? अब मम्मी क्या बताए, अगर वो बताए भी तो उसको क्या पता चले, वो बताइए फलां गुरु है, अमुक देवता है। अब बच्चे को तो पता ही नहीं इस बात के बारे में। तो हमने उनके माता पिता को कहा, भैया आपके इतना बड़ा आलीशान बंगला बनाने का, इन बच्चों के पीठ के ऊपर सवेरे आप जाते इतना बोझ लाद देते हो किताबों का, इतने सुखों का, इतने वैभवों का, इनका क्या फायदा है? ये बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, कभी आप सोचते हैं इनकी साइड में? तो सत्संग में आकर मात्र ये बातें नहीं है कि मैं आपको 4 गीत सुना दूं, एक लेक्चर सुना दूं। उससे सुनने से हमारा जो व्यवहारिक जगत है, संत मत तो जो कुछ है आपका पहले जो व्यवहार है, व्यवहारिक जगत है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाले समय में जिनको हम तरह तरह की, जिनके ऊपर हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनको ये संस्कार देना, ये अपने जो हमारी भारतीय संस्कृति है, यहाँ से देखो दूसरे देशों के लोग आके तो अच्छी अच्छी बातें सीख के जाते हैं, और हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं देखते हैं ना आप। पहले दूसरे देश के लोग आकर यहाँ पर राज करते थे, अब हमारे देश के लोग दूसरी जगह जाके फिर वहां पर गुलामी कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। अपने भारत में नहीं काम करेंगे, बाहर जाके। खैर मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा साथ जी, आपने जितनी बहनें बैठी है, मातृशक्ति बैठी है, आपने के जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, जो यूनिवर्सिटी गोइंग, जहां पर भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे आप यहाँ पर आते हैं, हम लोग देखते हैं, मैं आज आपको यही बात सुनाना चाहता हूँ। जगह जगह जाकर हम लोग यही देखते हैं, आपके साथ बच्चे आएंगे यहाँ पर, आपको गाड़ी में छोड़ जाएंगे, बाइक में छोड़ जाएंगे, और नीचे जाके देख लो मोबाइल लेके बैठे होंगे, या कुछ तरह तरह की और पंचायत में बैठे होंगे। सो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास कितने भी सुख हो जाए, वैभव हो जाए, यूट्यूब पे जितने मर्जी आप लेक्चर सुन लेना संतों के, है ना। आजकल सोशल साइट्स बहुत हैं, लेकिन जो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे आने वाले समय में एक बहुत भयानक समय आ जाएगा, आप लोगों को पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा कि कोई हमारे गुरु रहे हैं, या हमारे कोई संतमत है, या हमारे कोई शास्त्रों ग्रंथों में
उपनिषदों पुराणों में कोई अच्छी वाणी लिखी है, ये सपना हो जाएगा आपका, आपको सपने में भी ये चीजें दिखेंगी। तो इसलिए अपनी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो अनादिकाल से जिसको ऐसा सा इतिहास में दर्ज है, इतिहास के पन्ने अगर आप पलट कर देखो तो अनेकों लोगों ने, बाहर के दूसरे कंट्रीज के लोगों ने, विदेशी लोगों ने आकर हमारे भारत से आध्यात्मिक शिक्षा ली, लेकिन हमारे भारतीय लोगों ने और खासकर आज के जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो उसको कितना इग्नोर करती जा रही है। तो हम सब लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबने इस बात की तरफ, खासकर बहनों ने, जो मातृशक्तियों ने, खासकर वह जो सभी ने, भाइयों ने भी, सभी ने अपने घर परिवार में बच्चों की तरफ ये विशेष ध्यान देना है। और सब चीजें आपके बच्चे पढ़ें, अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त करें, आपको सब लौकिक सुख भी मिले, वो आपको सबको मुबारक हो, लेकिन वहीं तक सीमित न रह जाना। तो इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्ष्यहीन इंसान कभी भी कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो विवेकहीन इंसान है, जिसको विवेक नहीं है, जो अच्छी और बुराई की परख नहीं कर सकता, अविनाशी तत्व क्या है, विनाश होने वाला क्या है, बिछुड़ने वाला कौन है, हमारे अंग संग रहने वाला कौन है, आकर्षण और आसक्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए, यानी कि लक्ष्यहीन इंसान और विवेक विहीन इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सीधी सीधी बातें समझो, संत मत में सीधी बातें समझो। तो ये दो चीजें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, हम लक्ष्यहीन होंगे, हम भी विवेक विहीन होंगे, तो ये जो जीवन है इसमें ऐसे लुढ़कते चले जाओगे जैसे पत्थर लुढ़कता चला जाता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में अगर सफल होना है तो अपने स्वस्वरूप को समझना होगा। स्वस्वरूप, अब जैसे हम कहते हैं मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने कहां जाना है, ये तो प्रचलन है, आज ये बात हर एक इंसान कहता है। लेकिन आप कौन हो, अपने स्व को जिस समय आप जान लोगे, अपने मूल को जिस समय आप पहचान लोगे, अपने आत्म तत्व को जिस समय आप जान लोगे, और अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र तरीका है जो बड़ा सहज है और सटीक है, वो है हमारे जीवन में समय का एक ऐसा सद्गुरु आए जो तत्वदर्शी हो, जो आत्मवेता हो, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो परमेश्वर को जानता हो, मानता नहीं हो। मानते तो वो लोग हैं जो सपोज कर लेते हैं, मान लो भगवान ऐसा होगा। पहले जानना फिर मानना, इसको संतों ने कहा है, और पहले ही मानना शुरू कर देना ये मनमुख लोगों का काम है। तो इसलिए अपने स्व को जानना, अपने आप को पहचानना, और ये जैसे मैंने आपको बताया ये समय का सदगुरु, वो पहले वाले गुरु नहीं आएंगे, अब उन्हीं की आप फोटो में उठा के घूमते रहो, दीवारों पे लटका दी बस, जाके शाम सवेरे देख ली, उससे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा उनको धूप दीप दिखा दिया, उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ समय का सदगुरु, टाइमली स्पिरिचुअल गाइड हमारे जीवन में होना चाहिए, और ऐसा सदगुरु होना चाहिए सतपुरुष जिन्हें जाना, सतगुरु किसका नाम। हर एक गुरु भी ये काम नहीं कर सकता, ये भी अच्छी तरीके से समझ लेना। हर एक गुरु ये काम नहीं कर सकता, ये वही सदगुरु काम करेगा जो सत्य का वाकिफ हो, जो सत्य को जानता हो, जो सत्य को पहचानता हो। क्योंकि हमारे गुरुओं की पावन वाणी में बताया गया है कि सतपुरुष जिन जाने, सतगुरु किसका नाम। सतपुरुष को जो जानता है, ये नहीं क्या सतपुरुष जिन माने, ध्यान से सुनो, सतपुरुष जिन माने सतगुरु किसका नाम, ये नहीं कहा, ये कहा है सतपुरुष जिन जाने सतगुरु किसका नाम। यानी कि जो सतपुरुष को, परमात्मा को, निराकार को, ब्रह्म को जो जानता है वो सदगुरु है, जो मानता है वो सदगुरु नहीं है।
तो इसलिए जब आप अपने आप को स्वस्वरूप को जान लोगे, स्वाध्याय आप करना शुरू करोगे स्वयं के द्वारा, कोई और नहीं बताने आएगा आपको। हम लोगों ने तो आपको रास्ता बता दिया है, अब चलना आपने है। आप ऐसे ना बैठे हैं ना, दिल फूल गुरु के चरणों में चढ़ा दिए, लंबे लंबे मत्थे टेक लिए, आके रोना शुरू कर दिया। अभी सदगुरु कोई शायद मेरे ऊपर रोने से मेहरबान हो जाएगा। अगर रोने से सदगुरु की कृपा होती तो 2-4 दिन तक इकट्ठे रोते रहते हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि गुरु की हम रोएंगे तो गुरु मेहरबान हो जाएगा। ऐसा सदगुरु कभी मेहरबान नहीं होता। अगर हम सदगुरु के सामने बैठ के गिड़गिड़ाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे उसके सामने, और तरह तरह की हम बातूनी बातें करेंगे कि हमारा सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए, भाई हमारी क्लास में तो ऐसा नहीं हो सकता। निराकार जागृति मिशन में ऐसा नहीं होता। वो कोई और क्लास में होता होगा, वो अलग बात है। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करके ये पेपर पास करना पड़ेगा। अगर पेपर पास नहीं करेंगे तो फिर यहीं बैठे रहेंगे, उसमें सदगुरु का कोई दोष नहीं है। एक बच्चा फेल हो जाता है तो उसी क्लास में ज्यादातर मामून सुनने को क्या मिलता है, हम पूछते हैं भाई कितना साधना कर दो, कहते हैं जितनी हो जाती है करते हैं। ये असली बात नहीं है, सही हमारी बात का जवाब नहीं है। 24 घंटे होते हैं हमारे पास, हम क्या करते हैं? आपका स्वयं का अवलोकन करो, बैठकर स्वयं का आत्म मंथन करो, अपने घर में बैठ के करो। तो जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझती, जब तक अपने आप को जान नहीं लेते और जानकर अपने आप में स्थित नहीं हो जाते। अब जैसे हम कहते हैं परमेश्वर की बंदगी करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, आपका परमात्मा हमेशा आपके साथ है, आपके अंग है, आप देख रहे हैं, ये आपको देख रहा है, आप इसको देख रहे हैं। किसी को ये, वैसे तो ये सबको देख रहा है, परंतु आपको तो खास कर देख रहा है। आपको तो हर समय नजर रखे हुए है। तो अगर हम सब कुछ जानकर पहचान कर फिर भी अगर, और इसका जो साक्षात जो प्रतिनिधि है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव है, जो समय का सदगुरु है, इसने अपने सुपरवाइजर भी तो भेजा हुआ है ना, वो हमें हर समय सुपरवाइज कर रहा है। और हम अपने सदगुरु के काम से सबसे बड़ी जो हम लोग गलती करते हैं यही करते हैं। वैसे तो आप कहते हैं गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, महेश है, और साक्षात जो पार ब्रह्म है वो भी सदगुरु है। आप अपने अपने अंदर सब लोग झांक कर देखें, यहाँ देख ले और घर जाकर देख लेना कि आप अपने सदगुरु को कितने वेटेज देते हो, कितना मानते हो। मुझे नहीं लगता ऐसा जीव मानता होगा। सबसे बड़ी गलती जो जीव करता है, अपने सदगुरु को एक आम मनुष्य समझ लेता है, एक हार्ड मांस का बना हुआ पुतला समझ लेता है, और ये समझकर वो बस अपना सोच लेता है। ज्यादातर हम लोगों को देखने में क्या आता है, मैं आपको अपनी बात बताऊं, और ऐसा होता है, आप माने या ना माने, लेकिन आपका अंतःकरण इसको जरूर स्वीकार करेगा मेरी बात को। वो ये है कि ज्यादातर जो जीव है वो ये चाहता है कि जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा मेरा सदगुरु करे, और जैसा सदगुरु मुझे कह रहा है वो मेरे को करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा होता है। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो सुपीरियर इंफीरियर जो कॉम्प्लेक्स है, अपने आप को श्रेष्ठ जचाने की जो प्रवृत्ति है और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, ये भी सबसे याद करने वाली बात है। अगर आप में कोई ऐसा बैठा हो तो आज ही यहीं पर भी वो आदत छोड़ जाए। तो जैसे ये ब्रह्म है, ये परमात्मा, ये परम तत्व, ये निराकार है। देखो ये आप सबको दिख रहा है, किस किस को दिख रहा है? कौन कह सकता है मैंने परमात्मा देखा है? घुमाओ जरा कैमरे को, इनको पता चले। अपना हाथ खड़े करो, वो करे जो कह ये मानता है मैंने परमात्मा देखा है। देखा है अपने भगवान कभी? 3-4 लोगों ने देखा है। बड़े दुख की बात है यार। निराकार का किसने किसने दर्शन किया है?
सभी ने किया है। आप सुनो ध्यान से। जहां तक परम तत्व की बात है, परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। ये भी मत समझ के बैठ जाना कि परमात्मा निराकार निराकार है। अगर परमात्मा निराकार है तो फिर ये साकार कौन है, और अगर परमात्मा साकार है तो फिर निराकार कौन है? तो सच तो ये है कि परम तत्व परमेश्वर मालिक के कुल खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, अनेकों न्यामतों का बख्शनहारा साकार भी है और निराकार भी है। भक्ति सगुण भी की जा सकती है और निर्गुण भी की जा सकती है, परंतु सगुण भक्ति में काफी मेहनत करने की जरूरत है। निर्गुण जो भक्ति है वो सहज है। सगुण भक्ति में काफी कुछ करने की जरूरत पड़ती है, और अंततः जिन्होंने अपने इस आध्यात्मिक मार्ग को सगुण उपासना से शुरू किया है, अंत उन्होंने भी जाके अंततः निर्गुण निराकार को ही जानकर ही उनकी तृप्ति हुई है। और आपको तो पहले ही ये निराकार ब्रह्म का ज्ञान दे दिया जाता है, तो आप कितने अच्छे भाग्य हैं। इसलिए जैसे ये ब्रह्म है, ये परम तत्व है, ये परमात्मा है। अब देखो मेरी तरफ ना देखो, मेरे और आपके बीच में ये जो सत्ता है इसकी तरफ देखो। अगर हम इसको ज्ञान, एक तो हम अपनी संसारिक दृष्टि से देखते हैं, अब आप इसको ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखो। ज्ञान और विवेक की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि ये सारा जितना भी स्थूल जगत है, ये स्थावर और जंगम है, ये सब कुछ इसके बीच में स्थित है। लगता है आपको ऐसा? लेकिन इसके बीच में ये स्थित है, परंतु ये स्थूल नहीं है। दूसरा जो सूक्ष्म जगत है वो भी इसी के बीच में स्थित है, परंतु ये सूक्ष्म जगत अपने आगोश में समाये हुए है, लेकिन ये सूक्ष्म जगत से भी बड़ा है। अब तीसरा जो हमारा कारण जगत है, कारण जगत भी इसी के अंदर ही स्थित है, परंतु ये कारणों का भी महाकारण है। ऐसे समझना है इसको। ज्ञान की दृष्टि से जो आपको तत्व दृष्टि दी है, आपको जो दिव्य दृष्टि दी है, जो आत्म दृष्टि दी है, जब आपको इससे समझोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। अब ये देखो, ये चारों के चारों दिशाओं में व्यापक है। ये जमीन से लेकर आसमान तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हमारे चारों इर्द गिर्द ये व्यापक है। सब कुछ इसी से पैदा होता है, इसी के अंदर स्थित है और अंततः इसी के अंदर समा जाएगा। ये आपको अल्टीमेट बात बता रहा हूं। जो इसको जानता है, जो इसको पहचानता है, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो इसको जान लेता है, इसको जानने के बाद में किसी भी चीज को जानने की जरूरत नहीं होती है। और इसको जानने के बाद में ऐसा लगता है कि अब इसको जानने के बाद में सब कुछ जाना सा लगता है। अगर आपको नहीं लगता तो फिर अभी आप ये ज्ञान के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है। दुनिया की, इस विश्व की सब चीजें रंग रूप आकार बदलता रहता है, जन्म होता रहता है, मरण होता रहता है, रूपांतरण होता रहता है, परंतु ध्यान से सुनिए अब आज की ज्ञान चर्चा। मैं हजारों किलोमीटर से चल कर आता हूँ आप लोगों के पास, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं इसलिए आता हूँ कि मेरे सदगुरु भगवान ने मुझे ये सेवा दी है कि आप मेरे बनाए हुए जीवों की जो सेवा करनी है, मैं इसलिए आप लोगों के पास आता हूँ। और आपको कोई सिखाने के लिए नहीं आता, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए आता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि सदगुरु जो है संसार के अंदर, ये स्वयं परमेश्वर ही सदगुरु है, या फिर वो सदगुरु है जो उसको जानता पहचानता है। इसलिए हमारे गुरुवर अहब्रो ने कहा है कि माधो सदगुरु सब जग चेला, अब के बिछड़े मिलन धोएला।
माधव का मतलब परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, जो कुछ भी, यही सदगुरु है। और सारा जो जगत है वो क्या है? सारा जगत चेला है। तो हम लोग शिष्य हैं, हम लोग सब स्टूडेंट हैं, हम कोई गुरु नहीं है। आप प्यार में हमें कुछ भी कहो वो एक अलग बात है। तो इसलिए अभी हमने जो मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को समझना है, निर्ख परख करनी है। अब सब चीजों का जन्म मरण होता है, लेकिन इस निराकार का, इस ब्रह्म का, इस परम सत्ता का, इसका कोई जन्म नहीं होता, इसका कोई मरण नहीं होता। इसलिए ये अजर, अमर और अविनाशी। और ये कौन है? ये हमारा अपना ही आप है। मैं ये नहीं हूं जो आप मुझे आप देख रहे हो, तो मेरा मायावी रूप है आप लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए। समझ रहे बात को? और जो मुझे ये दिख रहे हैं, ये भी आपका असली स्वरूप नहीं है। ये सब मायावी जगत है। जो ये दिख रहा है, जो दिसे सो है नहीं, जो बादल की छाई है, जो दिख रहा है, जो हम चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये आज है, अब है, अगले समय में नहीं है। ये सब दृष्टिमान जो दिख रहा है, सब चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा। ये जाएगा इसलिए नहीं क्योंकि पहले सर्वव्यापी है। इसलिए कहा है कि किता न जावे, थाप्या न जावे, आप पे आप निरंजन सोए। अब हम क्या देते हैं? फलानी जगह, अमुक जगह आज एक देवता को स्थापित करना है, कहते हैं ना। और ये जो महादेव है, देवों का देव है, जो ब्रह्म है, जो जब सब जगह स्थापित है, पहले ही सब जगह विद्यमान है, तो इसके ऊपर कौन से देवता को बिठाएंगे हम ले जाकर? जो ये महादेव है, देवों का देव है, सभी देवों को देव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं। महाकाल है ये, काल का भी काल है, काल के काल महाकाल। बुढ़ा ना बाल, ये ना बुढ़ा है, ना बाल है, ना जवानी है, इसको कुछ कह ही नहीं सकते आप। क्या कहोगे आप इसको? देख लो, क्या कहेंगे आप इसको? ना ये बालक है, ना वृद्ध है, ना बूढ़ा है, ना जवान है, ना नर है, ना नारी है। अभी आपको डॉक्टर रामलाल जी बता रहे थे, तो यही तो इसकी पहचान है। इसको कोई जैसा तू वैसा ही क्या उपमा कीजिए। तू जैसा अनादिकाल से चला आ रहा है, अभी भी वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। तीन काल है सत्य, तो मिथ्या है संसार। तो ये जो सच्चाई है, ये जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, ये जो शब्द स्वरूप परमात्मा है, ये जो निराकार स्वरूप परमात्मा है, ये जो सर्वाधार परम तत्व है, ये जो अकाट्य सत्य है, जो पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। और ये कौन है? ये हमारा अपना आप है। हम स्वयं ही, हम दो नहीं है। दो हम तब बनते हैं जब हमने, जैसे मैं और आप अब दो बन रहे हैं समझने समझाने के लिए। अदरवाइज ज्ञान और विवेक की दृष्टि से जो आप है वही मैं हूं, और जो मैं है वही आप है, और जो हम है वही ये परम तत्व है। तो हम सब मिलजुल कर एक हैं। एक को एक, एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु आप, पूरा का पूरा है। देखो देखो इसको देखो, ये कहीं कम ज्यादा है? आपने घर जाओगे वहां पर भी ऐसा ही है, यहां बैठे यहां पर भी ऐसा ही है। पूरे का पूरा, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात जो पूर्ण है, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट है, इससे जो पैदा होगा वो भी पूर्ण होगा। भाई शेर का बच्चा शेर ही होता है, नहीं होता? तो ऐसे ही जो हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा जो कर्ता धर्ता है, जिसके हम स्वरूप है, हमारा पिता परिपूर्ण है। ध्यान से सुनो, कभी अपने पिता को कुछ और ही समझ के बैठे हो आप। हमारा जो पिता है, हम जिसके अंश और वंश हैं, हमारा पिता अनेकों खंडों प्रखंडों का मालिक है। और जिसका पिता इतना
हर एक चीज से भरपूर हो, और उसका बेटा अगर कंगाल हो तो वो उसका बेटा कहलाने के काबिल नहीं। और जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूं, वैसे ही आप हैं। कोई मेरे को अकेले को थोड़ा मेरे पिता ने बनाया, आपको भी ऐसे ही बनाया है। जो मुझे दिया है वही आपको दिया है। सीधी सीधी बातें आपको बता रहा हूं। क्योंकि सत्संग में कई लोग बेचारे विद्वान भी होते हैं बैठे, कई लोग ऐसे भी होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। भाई आत्मा तो सभी के अंदर है ना। तो मेरा निशाना आपकी आत्मा है। आपके अंदर में जो सुप्त अवस्था में जो मायूस हुई जो आत्मा पड़ी है, देखो ध्यान से सुनो, मेरी तरफ ध्यान से सुनो ये बात। इसको नकारना नहीं है, यानी पिछड़ जाओगे, इस दलदल में फिर फंस जाओगे जिसमें से सदगुरु भगवान आपको निकालने की कोशिश करता है। इस शरीर के अंदर देखो, ये पंचभौतिक जो शरीर है, इसमें 5 के 5 विकारों की अग्नि हर समय जल रही है ना। 5 विकारों की अग्नि हर समय जल रही है। 3 के 3 गुणों की उथल पुथल हर समय हो रही है। कभी रजोगुण प्रकट हो गया, सतोगुण उसके नीचे दब गया, कभी सतोगुण प्रकट हो गया, तमोगुण उसके नीचे दब गया, और जब तमोगुण प्रकट हो गया फिर तो तहस नहस ही है बस। तो 5 विकार की अग्नि पंचभौतिक शरीर में हर समय जल रही है। 3 गुणों की उथल पुथल हर समय हो रही है। और जो चंचल और चलायमान मन है वो हर समय अपने तीर इसके अंदर चला रहा है, इस जीव को हर समय घायल किए हुए है। मन से जो सूक्ष्म जो बुद्धि है, जो विचारों की जो हर समय जो मकड़ जाल जो हर समय हो रहा है, हर समय मकड़ जाल, विचारों का जो मकड़ जाल हर समय, विचारों के मकड़ जाल में जो जीव फंसा हुआ है वो भी अंदर ही हो रहा है। देखो विचारों की उथल पुथल कैसे हो रही है, मन किस समय भाग रहा है, बुद्धि कितने विचारों में फंसी हुई है। आगे ध्यान से सुनो, जो चित्त है कितना यहाँ पर बैठे बैठे भी किसी का चित्त कहीं भाग रहा होगा, किसी का कहीं भाग रहा होगा। तो जहां मन की इतनी उथल पुथल है, विचारों का इतना मकड़ जाल है, चित्त भी इतना चिंतन चल रहा है, जहां 5 विकारों की अग्नि जल रही है, 3 गुणों की उथल पुथल हो रही है, और जहां पर अहंकार जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, अहम सूक्ष्म रूप का अहम, ये सब कुछ आपके अंदर ही हो रहा है हर समय। और देखो कितनी दयनीय दशा होगी हमारी आत्मा की, कितनी दयनीय दशा होगी जो इसके अंदर रह रही है। इसके अंदर कितने जीव जो गंदगी भर रहा है हर समय, जो उसको खाना भी ना चाहिए वो खा रहा है, जो पीना भी ना चाहिए वो पी रहा है, जो कहना भी ना चाहिए वो कह रहा है। तो हमारी आत्मा का कैसा हाल होगा? आपने कभी चिंतन किया? नहीं किया तो करो, अपने ऊपर दया करो। किसी के ऊपर दया बाद में करो, पहले अपने ऊपर दया करो। तो अगर आप ऐसा सा जीवन साथ संगति यापन करोगे, ऐसा सा सोचना शुरू करोगे, और ऐसा सा जीवन जीने के बाद में ही आपको सुकून मिलेगा। अदरवाइज जितने मर्जी लेक्चर सुनते रहो, हम बचपन से ही लेक्चर देते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने मेरी बात को समझा होगा। हाँ, अपनी बात जरूर मनवाने के लिए तैयार रहता है इंसान, नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, ऐसा करो, ठीक है जी, मेरी बताई हुई बात नहीं करनी, अपने वाली मनवानी। ये सत्य बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम लोग भुक्त भोगी, मान लो आज आपसे मिलेंगे, कल हम कहीं और जाएंगे, तो वहां पर भी ऐसे लोग मिलेंगे। सो ऐसे नहीं बनना है। खासकर इस क्लास में बैठने वाले ये ब्रह्म ज्ञानी लोगों का परिवार है। आप ब्रह्म के बेटा हो, ब्रह्म को जानने वाले हो, दूसरे फैसलों में मत फंसो, और बेकार की बातें ही हैं। ये जो परमेश्वर का ज्ञान आपको दिया गया है, इसमें दृढ़ हो जाओ। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान जिन हृदय प्रगटाया, भय से निर्भय होए बसाना, इसमय उपजे इसमय समाना। और बताओ क्या चाहिए आप? कितना बड़ा आपको एक रहस्य बता दिया है।
जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, जिसके हृदय में विश्वास हो जाता है, ये तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है, और दुनिया भर की तो चीजें कितनी प्रकट होगी आपके अंदर वो आपको पता होगा, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन विशेष कर जब ये आत्मज्ञान प्रकट होता है, अपने स्व को जानने की जब इच्छा होती है, स्वाध्याय करने की जब इच्छा होती है, आत्म मंथन करने की जब इच्छा होती है, आत्म अवलोकन करने की जब इच्छा होती है, अपने आप को जानने की जब इच्छा होती है, जब ये घड़ी होती है, तो तब समझ लेना कि हमारे ऊपर सदगुरु की विशेष कृपा है। और इन बातों को छोड़कर जब ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त और चीजों में फंसता है, तो समझ लेना अब हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा नहीं है, अब हमारे ऊपर जो काल बलि है उसकी कृपा है। तो इसलिए साथ संगत जी, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना अनुभव किए, अपने आप को कसौटी पे कसे बिना, अपने आप की निरख और परख किए बिना, जितनी भी दाएं बाएं से उधारी ली गई जानकारियां हैं, वो सब उनका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज से ही संकल्प करो, आज से ही प्रतिज्ञा करो कि आपको साल के बाद में ये मौका मिलता है। और मेरे बड़े खुद में अपने आप को समझो कि मेरे अहोभाग है कि आज मैं इतने संतों महापुरुषों के दर्शन कर रहा हूँ। आपसे मुझे बहुत बातें, अच्छी अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके द्वारा जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको इकट्ठा करके उनके ऊपर चलने का प्रयास किया जाए। ऐसे ही सत्संग की सबसे बड़ी महिमा ही यही होती है कि जगह जगह से संत महापुरुष आते हैं। आज देखो कितनी कितनी दूर से चल के अपने सदगुरु भगवान की बातों को सुनने के लिए, सदगुरु के महिमा का बखान करने के लिए, दर्शन दीदार करने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, जगह जगह से यहाँ पर जो संत महापुरुष आए हुए हैं। तो ये क्या है? ये आपका प्रारब्ध है, आपके ऊपर सदगुरु की कृपा है, सदगुरु ने आपको यहाँ पर बुलाया है, और आप सदगुरु की पावन जो पुनीत जो वचन है, उनके जो विचार है वो सुनते हैं। ये अच्छी तरीके से समझ लेना भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। नंद किशोर जी यहाँ आ जाओ। विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति, सुनो ये बात। बैठे रहो कहीं भी, कोई जाना, कोई अच्छी चीज सुनने का अगर आपको मौका मिलता है तो सुन लेनी चाहिए। अच्छी चीज सुनने का मौका मिलता है तो सुन लेनी चाहिए। योगा खड़े होकर डरो। देखो कितनी दूर से हमारे, अरे साइड में उठा दो। जो बोले तिस बलिहार। तेरी मशहूरी कर थोड़ी सी। ये महात्मा जी खड़े हैं साथ संगत जी, देखो कितनी दूर से चल कर आए हैं। बिहार से कितनी दूर से चल कर, पता नहीं बेचारे कितने गाड़ी में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, लेकिन पहुंचे ना यहाँ पर। तो जिसके अंतःकरण में अपने सदगुरु के प्रति प्रेम होता है, प्यार होता है, उसको सदगुरु अनेकों प्रॉब्लम से निकाल के अपने पास बुला लेता है। इसलिए मैंने तो आपके साथ बहुत बातें कर ली। अब 2-4 मिनट जो है महात्मा जी भी आपको अपना संदेश देंगे। इतनी दूर से चल के आए हैं जो महात्मा। साथ में बड़े प्यार से बोलिए। और साथ इसमें कपूर सदगुरु बड़ी रहमत कृपा इनकी है। यहाँ आवाज़ आती है कि भाई मैं फलाना जगह आ रहा हूँ, तो दास का धुन चल जाता है। क्योंकि आप सुने होंगे नदिया का पार एक फिल्म गीत था, सुन
सुन साहब प्यार कर दूँ, इनका प्यार का धुन हमें इतना लग गया है कि बिहार से यहाँ तक हमको आना पड़ा है साथ संगत। तो प्यार का धुन ही साथ संगत, इनकी संदेश, इनकी ज्ञान और इनके उपदेश में हम रह करके चलते हैं, तभी हमारे साथ प्यार का धुन चलता है। हम कभी प्यार का धुन आने वाला भी नहीं है। तो और साथ में आने में तो थोड़ा सा ट्रेन विलम्ब से आई है, 4 घंटा लेट आई है, इसलिए रात सभी शासकों के 5 चरणों में, परम सदगुरु के 5 चरणों में रात का कोटि कोटि भी नमस्कार निराकार हो और भूल चुके दासों पाठ किए बड़े प्यार से बोलिए। लॉर्ड शासन दिया आपने। देखो सत्तर महापुरुषों को तो 1-2 वचन ही जीवन में धारण कर लें, हमारे वही बहुत है। नंद किशोर जी हमारे बहुत प्रयास कर रही हैं बिहार में, और हमारे बलेश्वर जी बैठे हैं महात्मा जी, वो भी 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद सारे संत महापुरुषों को देंगे, क्योंकि 1-2 वचन ही बहुत है। शासन जी प्यार से बोलना जी, धन निराकार, और प्यार से बोलना जी, धन निराकार, और प्यार से बोलना जी, धन निराकार, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। अब बिहार से शासन में आए हुए हमारे बालेश्वर जी महात्मा जी, हम ये कह सकते हैं कि अपने नंद किशोर जी, ये दोनों जो खड़े हैं, इनके ही शुरुआत करने से ही बिहार के अंदर जो है निराकारी जागृति मिशन की शुरुआत हुई है। तो सब तालियों के साथ इनका एक बार स्वागत है। और आज जो बिहार में निराकारी जागृति मिशन के साथ समिति प्रचार प्रसार हो रहा है, इन दोनों महात्माओं की बड़ा योगदान है। हमारे जो है मिलन जी बैठे हैं, अभी आपको अपना संदेश देंगे, आगे वो भी हम आ जाएंगे, सभी दर्शन कर लेंगे एक बार और आपके। अपने महात्मा जी गणेश जी आ जाएंगे इधर, एक उनके अपने शक्ति स्वरूप आए, मुझे नाम नहीं पता, इनके घर तो हम गए वैसे पहले, आ जाएंगे आप भी। एक फोटो ले लीजिए। मिस्टर हरेंद्र जी भी आए हुए हैं, उनका बड़ा बेचारा का योगदान है। मिस्टर हरेंद्र जी महात्मा जी भी आए हैं, वो भी आ जाएंगे। खड़ेगा। क्योंकि शासन जी ये यादें रहती हैं, और कुछ लोगों का बड़ा विशेष योगदान रहता है। तो ये हमारे बिहार से जो टीम आए हैं, हमारे दोनों मातृशक्ति भी खड़े हैं, महात्मा जी गणेश जी हैं, बलेश्वर जी हैं, अपने यहाँ अपने मिस्टर अर्जेंद्र जी हैं, फोटो क्लिक कर देता हूँ। होगी जी। ये जो जितने भी संत महात्मा खड़े हैं, ये सारे हमारे बिहार की टीम है, इनका बहुत बड़ा योगदान है वहाँ पर प्रचार प्रसार में। तो सब तालियों के एक बार स्वागत करेंगे, चलिए। इनका सबका हौसला अफजाई हो जाएगी, बेचारे थके होंगे, काफी दूर से चल के, अब सब लोग बैठ जाएंगे। साथ में मुझे प्यार से बोलना जी, धन्यवाद। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथ से मुझे काफी समय हो गया है। कल आपने सब ने, आपको पता है आज का तो आज शुरुआत है, ये 2 दिवसीय प्रोग्राम हमारा सालाना होता है। और जो हमारे निराकारी जागृति मिशन के परम श्रद्धेय सदगुरु भगवान सदगुरु शहर मेहताब सिंह जी महाराज हैं, उनका जन्मदिन भी होता है।
जिस दिन गुरु नानक, देखो कितनी खुशी की बात है, जिस दिन परम श्रद्धेय गुरु नानक साहब जी का प्रकट दिवस होता है उसी दिन ही हमारे गुरुदेव का जन्म दिवस होता है। कितनी अच्छी बात है। तो दो हमारे क्या नाम है, खुशियों की बात है। गुरु जी का प्रकट दिवस, कितना वो दिन कितना अच्छा होता है जिस दिन एक लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसी दिव्य आत्मा इस धरती के ऊपर जो है ना शरीर धारण करके आती है और हमारे जैसे भोले भटके जीवों को सद प्रेरणा देती है, परमेश्वरी की तरफ जाने की जो है प्रेरणा देती है। सो हेलो, हमारे महात्मा जी है भाई, अपना यहाँ आओ, खड़े हो जाएंगे, सभी इनके दर्शन भी करेंगे, अपना महात्मा छोटे डालेंगे। सो देखो कितनी दूर से बेचारे संत महापुरुष कितना वो करके आए हैं। इससे ये पता चलता है कि जैसे इन संतों के मन में अपने सदगुरु के प्रति इतना कितना उल्लास है, कितना प्यार है। और देखो एक बात और ध्यान से सुन लेना, भक्ति मार्ग में और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। वक्त आप जितने मर्जी बन जाओ, कितने पठन पाठन करते रहो, अच्छी बातें हैं, परंतु जो सबसे बड़ी जो भक्ति है, जैसे हमारी नवदा भक्ति बताई है, उसमें सबसे श्रेष्ठ है जो कौन सी भक्ति है? कौन सी? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति की क्या परिभाषा होती है? प्रेम भक्ति में कुछ करना धरना नहीं होता, पर जो सदगुरु का आदेश हो गया, हर एक काम को सदगुरु का काम समझ के करो। जिस दिन तुम किसी काम को अपना समझ के करोगे तो समझो वो तुम्हारा स्वार्थ बन जाएगा। तो हर एक काम को सदगुरु का काम समझ के करना, अपने गुरु घर का काम करके समझ के करना, सेवा भाव से करना। और परमात्मा देखो, जो ये ब्रह्म है, परमेश्वर है, ये इतनी नियामतों का मालिक है, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है कि किसी भी चीज से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये एक ऐसी अकाट्य सत्य है, न इसको किसी चीज की दिखावट की जरूरत है, न इसको बनावट की जरूरत है, न इसको किसी से खरीदा जा सकता है, न इसको बेचा जा सकता है। ये अपने आप में इतना परिपूर्ण है, इसके अंदर ना कुछ जोड़ा जा सकता है और इतनी किसी में साहस नहीं है कि इसके अंदर से वो कुछ घटा सकता है। ये देखो किसी तरीके से प्रभावित नहीं होता, कोई देवी देवता की शक्ति से, किसी करामात से, किसी चमत्कार से, ये किस चीज से प्रभावित नहीं होता। तो आपके कितने अच्छे भाग्य हैं, आपको कितना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला है। तो इसलिए इस ज्ञान के अंदर स्थिर होना है। आठों पहर दयाये पूर्ण सतगुरु ज्ञान, कहां है वाणी में। और इसको कोई विशेष तौर तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, उठते बैठते, चलत फिरत हर हर दयाये मार्ग चलते हर गुण गाइए। अब देखो, जब के आप बैठे हो तो चाहे चर्चा कर रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे मालिक की बंदगी कर रहे हैं, चाहे करने को उपदेश दे रहे हैं, तो सभी आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा होगा ना? तो चलो, आज की जो सत्संग है, आज का जो विचार है, यहीं पर संपन्न होता है। जितने भी संत महापुरुष आए हैं, चाहे वो बिहार से आए हैं, चाहे वो हरियाणा से, पंजाब से, यहाँ के यूपी के जितने भी सब लोग आए हैं, कुछ संत महापुरुष कल भी आएंगे, तो कल सब ने मेरी तरफ से विशेषकर हाथ जोड़ के करबत भेजती है सबको। हमारा पंजाबी में कहते हैं हुम हुमा के आना। हुम हुमा का मतलब होता है आप खुद भी आना है और अपने साथ मिलेगा, दोस्तों को, सगे संबंधियों को, जहां जहां तक भी आवाज पहुंचे। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं मेरी इच्छा की कि मेरे पीछे कोई भीड़ ज्यादा हो, ये मेरी इच्छा जरूर रहती है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा सत्कर्म है, अच्छा कर्म है, वो यही है कि हम किसी भूले भटके जीव को सदमार्ग पर चलाने की प्रेरणा दे दे, उसको एहसास करा दे कि भाई चलो मैं तेरे को एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जहां पर
सत्य का दर्शन कराया जाता है, सच्चाई से रूबरू कराया जाता है। तो जहाँ जहाँ तक भी आपकी सबका क्या कहते हैं दायरा है, उन सबको आपने ये कल के लिए न्योता देना है। निराकारी जागृति मिशन की तरफ से, विशेषकर मेरी तरफ से, सबकी तरफ से न्योता देना है अपने सभी दोस्तों को, जानने पहचानने वालों को। कब कल सबने घूम के सब में आप तो आना है, सभी को साथ में लेके आना है। कल की ज्ञान चर्चा में और विशेष चर्चा होगी, और जिन जिन को आज समय नहीं मिला बोलने के लिए, कल सबने अपने अपने शब्द भजन तैयार करके लाने हैं, चाहे वो विचार है चाहे वो भजन है। कल सबको विशेष समय दिया जाएगा, समय पे आना है। कितने समय से सत्संग? 9 बजे से। हाँ, 9 बजे का मतलब 9 बजे ही होता है। तो सबने आना है ताकि सबको बोलने का मौका मिले। और आज की जो ज्ञान चर्चा ये प्रसंपन्न होती है, बोलने में कोई त्रुटि हो गई शास्त्र मुझे बार बार क्षमा में याचक। एक बार सबने सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको रूबरू घूमने का मौका मिला है। इतनी दूर से संतों महापुरुषों के दर्शन हुए हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है संतों का दर्शन और परमेश्वर की कथा, ब्रह्म की चर्चा, आज हम सबको दोनों चीजें मिल रही, तो निश्चय ही हम सबके अनुभव हैं। सो अब सबने 2 मिनट के लिए और बैठ रहना है, क्योंकि जब तक सुमरण नहीं होता, जब तक कथा वार्ता में आरती नहीं होती, आर्त भाव से प्रार्थना नहीं होती, तब तक वो पुण्य नहीं मिलता और वो संपन्न नहीं होता। तो सबने अब सुमरण बोलना है। सुमरण कह लो, आरती कह लो, क्योंकि सुमरण में किसी को अगर बोलने का मौका नहीं मिलता तो उनको सबको सुमरण करने का मौका मिले। सबने अपने अपनी रचना को पवित्र करना है और एक मन होकर, एक चित्त होकर, एकाग्रता और समग्रता के साथ जो है शासन जो सुमरण बोलना है। म्यूजिशियन सब थोड़ा अपना गौरव मास्टर जी उठाएंगे। सत्संग जी प्यार से बोलना जी, धन्य रखा। सबने बोलना है अपनी रचना, सबने जिहा से जिसे देखो, जिस जिहा से हम पता नहीं कैसी 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 बातें करते हैं, तो आज अपनी रचना को सबने पवित्र करना है। ये तू ही निराकार करो आठों पहरे, बोले वैसे भी मिलके बोले ऊंचे स्वर में बोलेंगे। साधु संगत नल प्यार करो, सेवा से सत्कार करो। साधु संगत नल प्यार करो, सेवा से सत्कार करो। तू ही निराकार, तू ही निर्भय। ऊंचे स्वर में बोलेंगे। तू ही निराकार, तू ही निर्भय। तू ही निराकार करो, साधु संगत नल प्यार करो, सेवा से सत्कार करो। तू ही निराकार, तू ही निर्भय। तू ही निराकार, तू ही हाथ उठाएंगे तो बोलते हुए किसी को देने भी हाथ बोलेंगे। ईशा का फरमान ये गुरु का चाहिए। ईशा का मान ये गुरु नानक का चाहिए। आराम कृष्ण का पैगाम ये
निराकार है, पीछे निराकार, आगे निराकार है, पीछे निराकार, सुर में बोलो, ऊपर निराकार है, पीछे निराकार, निराकार है, पीछे निराकार, दाएं निराकार है, बाएं निराकार, आए निराकार, कण कण में निराकार है, जिसकी जय जयकार करो, कण कण में निराकार है, जिसकी जय जयकार करो, कोई निराकार करो, आठो पहर दीवार करो, साध संगत नर त्याग करो, सेवा के सत्कार करो, मांझू कोई निराकार, कोई निराकार, सिंह मेहता पिता, लक्ष्मण सिंह महाराज, छोटा सिंह मेहता पिता, छोटा सिंह मेहता पिता, लक्ष्मण सिंह महाराज, जाननाथ की बेनती सुनियो गरीब नवाज, जाननाथ की बेनती सुनियो गरीब नवाज, साध संगत की बेनती सुनियो गरीब नवाज, साध संगत की बेनती सुनियो गरीब नवाज, आदि मर्द अंत नहीं, निराकार का ध्यान, आदि मर्द अंत नहीं, निराकार का ध्यान, कोई कोई निराकार करो, आठो पहर दीवार, साध संगत नर त्याग करो, सेवा से सत्कार, हाजू कोई निराकार, कोई निराकार, कोई निराकार, कोई निराकार, कोई निराकार, कोई निराकार, सारे जानी जो
सदा सलामत निराकार। नाम तेरा निराकार है, नाम ले नरक न जाइए, इसके ऊपर नहीं भी जाके मन बसियो निराकार। ईश्वर नहीं विचार, जाके मन बसियो निराकार। इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसियो निराकार। सास से मुझे प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ से बोलना जी। सास से मुझे प्यार से बोलना जी। सिंह महाराज की जय। सतगुरु बाबा महताब सिंह महाराज की जय। सतगुरु बाबा लक्ष्मण सिंह महाराज की जय। समय के सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। सब संतों की जय। चलो आज के आनंद की जो बोले 30 बलिहार दान निराकार सासंग जी धन निराकार। धन्य गुरु जी